अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह तस्बीह सब नबियों की लाडली है। जो इस तस्बीह को एक बार पढ़ता है, अल्लाह उसकी एक नहीं 1000 हाजतें पूरी फरमाता है। वो तस्बीह यह है, नाजरीन, हर दवा, हर बीमारी, हर तंगी का इलाज किसी न किसी जिक्र में, किसी तस्बीह में लाजमी मौजूद होता है। हमारी आज की तस्बीह भी एक ऐसी प्यारी तस्बीह है कि जिसमें इंसान की ख्वाहिशात, उसकी हाजात और उसकी तकमील मौजूद है। ये तस्बीह सब नबियों की लाडली तस्बीह है। ये अल्फाज ना सिर्फ ज़मीन पर कहे जाते हैं, बल्कि आसमानों में फरिश्ते, अंबिया और मुकर्रबीन बारगाह इलाही की ज़ुबान पर भी यह कालिमात जारी रहते हैं। यही वह तस्बीह है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को अता फरमाया और सब अंबिया इकराम ने इस जिक्र से अल्लाह को पुकारा, इसकी रहमत जज्ब किया और अपनी उम्मतों को भी यही तलकीन की। अगर हम तारीख के सफ़ात को लें तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम ने इस तस्बीह के ज़रिए अपने रब को राज़ी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो यही कालिमात ज़ुबान पर थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो यही कालिमात उनकी हिफाजत का हासार बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म से बचने के लिए अल्लाह की तौहीद को पुकारा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे के ज़रिए बीमारों को सफ़ा दी, ऊँटों को ज़िंदा किया। तो नाज़रीन मोहतरम, इन नबियों की प्यारी और लाडली तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, कि जिसके पढ़ने से इंसान की एक नहीं बल्कि 1000 हाजतें पूरी हो जाती हैं। नाज़रीन, जब हम हजूर एयर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर्ज डालते हैं तो आपकी दावत दीन की बुनियाद भी इस तस्बीह पर रखी गई। यह वो अज़म कलमा है जिसने कुफ्र और शर्क की तारीकी को चीर कर ईमान की रोशनी फैलाई। यही कलमा था जिसकी सदाएं मक्का की गलियों में गूंजती थीं। यही कलमा था जिस पर सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत बिलाल की अजयतें, हज़रत खुबैब रज अल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियाँ, हज़रत यासिर रजलाहु ताला अन्हु और समिया रजलाहु ताला अन्हा की शहादतें सब इस तस्बीह के सबब थीं। नाजरीन, दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात आए, जितनी भी इस्लाही तहरीकें बर्पा हुईं, उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब और पायदार इनकलाब होता जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लाया। यह इनकलाब मौज हुकूमत या मुआशरती तब्दीली का इनकलाब नहीं था, बल्कि यह दिलों का इनकलाब, इखलाक का इनकलाब, अकीदे का इनकलाब और इंसानियत को हैवानियत से निकालकर रब की तरफ लौटाने का इनकलाब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में दीन इस्लाम की दावत का आगाज़ फरमाया, वो मुआशरा अकीदों में बिगड़ा हुआ रस्म और रिवाज में उलझा हुआ, इखला हस्ती में गिरा हुआ जुल्म जब्बर से आलूदा था। ऐसे माहौल में जब हर तरफ शर्को जुल्म, नाहक खून रेज जिनासूद जुल्म का बाजार गर्म था, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि वह लोगों को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पहला और बुनियादी पैगाम तौहीद था। आपने सबसे पहले जिस बात की तरफ लोगों को बुलाया वो यह थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुम्मु रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह कलमा इस पूरे बातिल निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान जंग था जिस पर अरब मुआशरा कायम था, क्योंकि वो तो बुतों को पूजते थे। उनकी रसूमात और मुआशरत बुत परस्ती पर मबनी थी। तौहीद का पैगाम सिर्फ एक नज़रिया नहीं था, बल्कि वह पूरे मुआशरे को बदलने की तहरीक दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत के आगाज़ सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी। आपने हज़रत खदीजा रजलाहु ताला अन्हा, हज़रत अली रजलाहु ताला अन्हु, हज़रत जद बिन हारिस रजलाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बू बकर सद्दीक रजलाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तरफ बुलाया। यह सब इस्लाम कबूल कर गए और यूं दावत दीन का पहला काफिला तैयार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा 3 साल तक दीन की दावत को खुफिया रखा। ये वो वक्त था जब मक्का के मुशरिकन का जुल्म जब्बर अरूज पर था और एक नई दावत को बर्दाश्त करना उनके लिए नाकाबिल कबूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इनफरादी तौर पर बुलाया और दारुल अरकम को मरकज़ बनाया। वहाँ बैठकर कुरान पढ़ाया, ईमान की बातें की
और सहाबा की तरबियत की। जब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश के तमाम सरदारों को बुलाया और उनसे फरमाया कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं पाया। आपने फरमाया, तो मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि एक सख्त दिन आने वाला है। और फिर अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी। कुरैश चौंक गए। सबसे पहले अब्बू लाहब ने मुखालफत की और कहा, तेरे लिए हलाकत हो क्या? इसलिए हमें जमा किया था। इस पर सूरत लहब नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत खुल्लम खुल्ला देना शुरू की, तो मुशरिक ने मक्का आपके सख्त मुखालिफ हो गए। आप और आपके सबा रज अल्लाह ताला अन्नू पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन किसी ने सफ़र का दामन न छोड़ा। मुशरिकन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, मजनू, शायर, कहानत करने वाले जैसे अलकाबाज से पुकारने लगे। उनके सरदार कहते हैं, यह क्या बातें करता है? क्या माबूद सिर्फ एक है? यह तो ताज्जुब की बात है। बनी हाशिम का 3 साला मकातिया शेब अबी तालिब, जिसमें खाने पीने की इशा बंद कर दी गई, बच्चों के रोने की आवाज़ें मक्का में सुनाई देती, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया गया। हजरत बिलाल रजलाहु ताला अन्हु को गरम रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रखे गए और कहा गया, ला तो इजाज को पुकारो। लेकिन बिलाल कहते हैं, अहद अहद। हजरत खुबाब रज अल्लाहु ताला अन्हु की पीठ पर दहकते कोले रखे गए। हजरत यासिर रज अल्लाहु ताला अन्हु और समिया रज अल्लाहु ताला अन्हु को अजियत दी गई। यहां तक कि समिया रज अल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा बनी। जब मक्का में जमीन तंग हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए कि शायद वो लोग दीन हक को कबूल करें, लेकिन वहां के सरदारों ने मजाक उड़ाया और आवाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने को कहा। यहां तक कि आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा। आपने इस दुख की घड़ी में भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। जब मक्का में जुल्म और सितम हद से बढ़ गया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। मुशरिकन ने कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। हजरत अली रजलाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में रवाना हुए। गार शौर में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजलाहु ताला अन्हु का खौफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान। यह वाक़या हमारे लिए सब्र और तवक्कुल की अज़म मिसाल है। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में फातिहा बनकर दाखिल हुए। यह वही मक्का था जहां आप पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय सबको मुआफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, और यही तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की असल रूह थी। इस तस्बीह की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब आल पर जुल्म सितम के इंतखाब कर दिए गए। लेकिन ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तस्बीह को छोड़ा, ना ही दावत हक को छोड़ा, और ना ही आपके सहाबा और अहले बैत ने इस तस्बीह को छोड़ा। इस तस्बीह की वजह से अल्लाह ताला ने हर आजमाइश में साबित कदम रखा और आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुकद्दस हक में कामयाब रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद, हक और दावत दीन की बुनियाद यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आज के बबरकत तस्बीह के, जिसके पढ़ने से इंसान को हर मैदान में कामयाबी हासिल होती है। उसकी एक नहीं बल्कि 1000 ख्वाहिशात उसकी हज़ात पूरी होती हैं। इस तस्बीह की फजीलत के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मसनद अहमद तिरमिज़ी। इस तरह एक हदीस कुसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे सामने ज़मीन के बराबर गुनाह ले आए और मुझे इस हाल में पाए कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो मैं भी तुझे माफ़ी के पहाड़ अता कर दूंगा। जब हज़रत यूनुस अल सलाम मछली के पेट में थे, तो उन्होंने जो दुआ पढ़ी वो तौहीद पर मबनी थी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान इन कुन्त ज़ालिमीन।
اے اللہ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिमों में से था। इस जिक्र ने उन्हें अंधेरे से निकाला, मछली के पेट से निकाला और अल्लाह की रहमत के समंदर में पहुंचा दिया। जंग बदर और ला इलाहा इल्लल्लाह। जब जंग बदर का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलाक से ला इलाहा इल्लल्लाहु कहेगा, अल्लाह उसके ज़रिए लश्कर के फरिश्ते भेज देगा। और वही हुआ। बदर के मैदान में फरिश्ते उतरे, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले इस कलमे पर ईमान लाई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और फौरन कहा, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इनका ईमान इसार कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि जब यह तस्बीह दिल से निकलती है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया और आखिर तक की तमाम नेमतों से नवाजता है। इस्लाम की इब्तिदा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जिन गुलामों को आज़ाद किया, वह सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के सबब जुल्म का शिकार थे। उन्होंने सिर्फ इस तस्बीह की मोहब्बत में अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का महावर सिर्फ तौहीद इबादत और इखलाकी तरबियत नहीं था, बल्कि इसमें सब्र व इस्तकामत, रहमत, अदल, बर्दाश्त और इखलाक जैसी आला सिफात भी शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दीन की राह में मुश्किलात आती है, दिल दुखते हैं, रास्ते बंद होते हैं, लेकिन सब्र, यकीन और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखो तो वही रास्ते खुलते हैं, वही दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, अंधेरे उजालों में तब्दील हो जाते हैं। नाजरीन, हज़रत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़्ज़म हस्ती हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सबसे बुलंद मकाम पर शुमार किया। आपका रोब ऐसा था कि शैतान भी आपके साए से डरता था। अक्ल में बेमिसाल थे। रियाया का दुख आपको अंदर से हिला देता था। जब आप खलीफा बने तो रातों को मदीनों की गलियों में गश्त करते हैं ताकि किसी मजलूम की आंखी अदालत तक पहुंचे से पहले आसमान तक ना चली जाए। एक रात का वाकया है जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। चांदनी अपने नूर से मदीना की कोचों को रोशन कर रही थी। लोग अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तनतन्हा अपने खादम के साथ एक चादर ओढ़कर गलियों में चल रहे थे। अचानक आपकी नज़र एक छोटे से घर पर पड़ी, जहां से धीमी आवाज में कोई औरत अपने बेटों को समझा रही थी, ऐ मेरे बेटे, रात की तारीकी तुझे धोखा न दे। यह मत समझ कि कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। वो जात जो अंधेरे में कही गई हर सरगोशी को सुन लेती है, वह तुम्हारे दिल का हाल जानती है। तो जिस गुनाह के इरादे से निकला है, रुक जा, तौबा कर ले। अल्लाह से डर, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इसके गजब से वही बचेगा जो रात को भी अपने दिल को पाक रखे। इस माँ की बातों में एक दर्द था, एक तड़प थी जो एक माँ ही अपने बेटे के लिए महसूस करती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए। उनके कदम साकत हो गए। इस आवाज को गौर से सुनने लगे। दिल पर अजीब असर था। फिर वही घर से एक नौजवान की चीख की आवाज आई जो कह रहा था, या अल्लाह, मैं बहुत थक चुका हूं। गुनाह मेरे जिस्म में रच बरस गए हैं, लेकिन मैं तेरे दर पर लौट आया हूं। मेरे दिल ने फैसला कर लिया है कि अब कभी तेरे खिलाफ ना जाऊंगा। मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मुझे कबूल फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सब कुछ एक दरख्त के पीछे सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो जो दिन में सख्त होते थे, रात को अल्लाह के बंदों पर ऐसे रो पड़ते हैं जैसे बच्चा माँ की गोद में रोता है। अगली सुबह आपने उस नौजवान को दरबार में बुलाया और नरमी से फरमाया, ए नौजवान, रात की शहादत मुझे याद है जब तूने तौबा की थी। बता, तेरी तौबा कितनी सच्ची थी। नौजवान का चेहरा जर्द हो गया, आंखों में नदामत थी। वो कुछ भी न बोल सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, जा बेटा, तू वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने रात के अंधेरे में कबूल कर लिया है। और मैंने अपनी आंखों से वो लम्हा देखा है जब एक माँ की दुआ और एक बेटे की, तो यह तौबा ने आसमान के दरवाजे खोल दिए थे और अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही थी। फिर आपने सहाबा को बुलाकर फरमाया, लोगों सुन लो, यह नौजवान कल तक गुनाह में डूबा हुआ था, लेकिन आज अल्लाह का वली बनकर मेरे सामने खड़ा है। मुझे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम का फरमान याद आ रहा है, जब बंदा दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उससे ऐसे राजी हो जाता है जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर खुश हो जाती है। तुम लोगों की शक्लें ना देखो, तुम दिल की हालत को ना जानते हो। अल्लाह ने जिसे माफ कर दिया हो, तुम्हें उससे मांझी को नहीं, क्योंकि रब्बे ताला जब गुनाह छुपा दे तो बंदे को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो नौजवान हजरत उमर रजलाहु ताला अनु के हाथों पर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू ने उसके दिल की मैल साफ कर दी और वह उस दिन के बाद रातों को सजदों में रोता और दिन में रोजा रखता। लोग उसे मुत्तकी कह दें, लेकिन वो कहता, मैं गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह ताला का रहीम होना ही मेरी उम्मीद है। हजरत उमर रज अल्लाह ताला अनु ने उसकी मिसाल बाकी जवानों को दी और फरमाया, अगर कोई गुनाह से पलट आए तो हम उसे गले लगाएंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक लम्हे के लिए भी दिल से अल्लाह से रजू करे, अल्लाह ताला उसे मुआफ कर देता है और जन्नत का हकदार बना देता है। तो नाजरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने यह बरबरकत तस्बीह कब, कहाँ, कैसे, कितनी तादाद में पढ़नी है, जो अल्लाह ताला के तमाम नबियों की लाडली तस्बीह है और जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की एक नहीं बल्कि 1000 हस्तें पूरी फरमा देता है। इस पर खास करम फजल नाजिल फरमाता है, उसको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है, क्योंकि यह तस्बीह अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करती है। जो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ये इंसान, अगर तू ज़मीन से आसमान तक गुनाह मेरे पास लेकर आ, बस ये है कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो तो मैं तुझे बख्श दूंगा। तो नाजरीन मोहतरम, आप इस तस्बीह को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसमें वक्त की कोई भी कैद नहीं, जगह की कोई भी कैद नहीं। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। आप इसको किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। फजर, जहर, असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ना चाहें तो यह अफजल अमल है। अगर आप किसी नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो आप चलते फिरते, उठते बैठते कहीं भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि आपने बावजूद हालत में इस तस्बीह को अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। बावजूद होकर आपने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने यह सबसे अफजल जिक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इसकी मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो आपने तस्बीह के दानों पर गिनकर पढ़ लेना है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो दाएं हाथ की उंगलियों पर गिनकर तवज्जो और ध्यान के साथ पूरे 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। जब आपने 99वें मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पहला कलमा पूरा पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब आपकी मुकम्मल तस्बीह पढ़ लें तो इसके बाद आपने कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी और मुख्तसर छोटी सी सूरत पढ़नी है, यानी सूरतुल कौसर। इसको आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेना है और आखिर में इतना ही दरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुझ एक जिक्र नहीं, यह निजात का जरिया है, रिज्क का खजाना है, बीमारी का इलाज है, दिल का सुकून है, जहन्नुम से निजात है, जन्नत की कुंजी है। अगर आप अपनी हाजत, दुख, तकलीफ, बीमारी या रुकावट को अल्लाह के सामने रखना चाहती हैं तो इस जिक्र को पकड़ लीजिए। यह वह तस्बीह है जो तमाम अंबिया इकराम की लाडली थी। तो क्या आप अल्लाह के लाडले नहीं बनना चाहते? आज भी जो शख्स इस तस्बीह को दिल की सच्चाई से पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है। इसके तमाम छुपे और जाहिर गुनाह माफ कर देता है, उसकी हाजतें पूरी कर देता है, उसके दिल से गम निकाल देता है और उसे वह मकाम अता करता है जो दुनियावी असबाब से कभी हासिल नहीं हो सकता। यह तस्बीह बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है, दिल से गम को छीन लेती है, रिज्क में बरकत लाती है, घर में सुकून पैदा करती है, दुश्मनों को झेर करती है, गुनाहों को धो देती है, अल्लाह के अर्श को हिला देती है। यह तस्बीह वह है जिसमें न सिर्फ कलमा तौहीद है बल्कि अल्लाह की वहदानियत का कामिल ऐलान है। इस तस्बीह में दिल की पाकीज़गी है,
रूह की ताजगी है, ईमान की सलामती है और निजात की ज़मानत है, तो वह तस्बीह यह है ला इलाहा इल्लल्लाह हो। यह सिर्फ कलमा नहीं है, यह अल्लाह का राज्य है, यह अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, यह तमाम नबियों का पैगाम है, यह हमारी कामयाबी की चाबी है। यह तस्बीह अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने वाला बंदा अल्लाह के बेहद करीब रहता है। इस जिक्र को अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, चलते फिरते इस जिक्र को पढ़ें, इस तस्बीह का ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ करने लें। पर अल्लाह ताला उस इंसान को एक नहीं बल्कि 1000 हाजतें पूरी फरमा देता है और उसे अपने महबूब और लाडले बंदे में शामिल कर लेता है, क्योंकि यह तस्बीह तमाम नबियों की लाडली तस्बीह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपने जिक्र आकार करने की तौफीक अता फरमाए, नेकी की बात को सुनने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।